एक आदमी जो सिर्फ अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये वेकेशन बहुत जल्द एक खूनी जंग में बदलने वाला है। और जब हज का गुस्सा जागा तो पूरा शहर कांप उठा। एक खामोश इंटरोगेशन रूम जहां सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रहा था। हवा में एक अजीब सा टेंशन महसूस हो रहा था, जहां दो पुलिस ऑफिसर्स के सामने एक आदमी बैठा था जिसका नाम था हज। उसके पास एक कुत्ता भी बैठा था, जैसे कि वो सब समझ रहा हो। देन एक ऑफिसर सीधा सवाल करता है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे? हज चुप रहता है, उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में एक अलग ही कहानी छुपा था। और यहीं से कहानी फ्लैशबैक से शुरू होता है। हज कोई आम आदमी नहीं था, वो एक फाइटर था, लेकिन उसके ऊपर इतना कर्जा था कि वो मजबूरी में उसे एक बड़े आदमी के लिए काम करना पड़ा। उसका काम सिंपल था, वांटेड क्रिमिनल्स को खत्म करना। मतलब वो गलत लोगों को मार रहा था, लेकिन हर काम की एक कीमत होता है, और हज के लिए वो कीमत थी उसकी फैमिली। दिन रात सिर्फ मिशंस, लड़ाई, खून खराबा और कर्ज। और धीरे धीरे वो अपने ही घर से दूर होता चला गया। एक तरफ उसकी डेंजरस दुनिया और दूसरी तरफ उसका टूटता हुआ घर, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर बहुत दिनों बाद हज एक डिसीजन लेता है। वो डिसाइड करता है कि अब वक्त आ गया है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, और इसीलिए वो सबको लेकर निकल पड़ता है समर वेकेशन पे। एक छोटी सी ट्रिप जहाँ ना कोई मिशन होगा, ना कोई खून खराबा और ना ही कोई डर होगा। अगर कुछ होगा तो वो सिर्फ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। कार में सब बैठे होते हैं, पूरा फैमिली खुश होती है और बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। और काफी टाइम बाद हज के फेस में भी एक हल्का सा स्माइल दिखाई देता है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये छोटी सी वेकेशन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। वेकेशन शुरू हो चुकी थी। हज अपनी फैमिली के साथ एक पुराने वाटर पार्क रिसोर्ट में पहुंचता है। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं था, बल्कि शहर के सबसे पुराने वाटर पार्क्स में से एक है। देन सब लोग अपने अपने रूम्स में सेटल हो जाते हैं, और काफी टाइम के बाद हज फाइनली अपनी बीवी के साथ थोड़ा पीसफुल मोमेंट स्पेंड करने लगता है। देन पूरी फैमिली निकल पड़ती है इस समर में वाटर पार्क का मजा उठाने के लिए। सब एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग टिकट काउंटर पहुंचते हैं, वहां पता चलता है कि किसी हादसे के वजह से वाटर पार्क 24 घंटे के लिए बंद है। एक ही पल में पूरा मूड चेंज हो जाता है। देन सब चले जाते हैं हॉट डॉग्स खाने के लिए, और साथ ही उन्हें मिल जाते हैं कुछ कूपन्स गेम्स खेलने के लिए। देन शाम होते ही पूरी फैमिली गेम्स जोन की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां लाइट्स, म्यूजिक, मस्ती और हर जगह अलग अलग गेम्स खेलने को मिल जाता है, और माहौल फिर से हल्का हो जाता है। इसी बीच हज का बेटा ब्रेडी अपने कुछ टिकट्स वहां पे खड़ी हुई लड़कियों को दे देता है, लेकिन किसी को ये बात पसंद नहीं आता। उन लड़कियों में से एक का बॉयफ्रेंड गुस्से में आ जाता है और बिना वजह के ब्रेडी पर हाथ उठा देता है। देन सिचुएशन बिगड़ने लगता है। तभी एक बड़ा सा सांड जैसा आदमी वहां आता है और बिना सोचे समझे ब्रेडी को पीटना शुरू कर देता है। वो चिल्लाता है, मेरे ही इलाके में आके तू हीरो बनना चाहता है? तभी हज आगे बढ़ता है। वो शांत रहकर बोलता है, मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, तुम शांत हो जाओ। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जैसे ही हज की फैमिली बाहर से निकलने लगती है, उस आदमी का नजर हज की बेटी के ऊपर पड़ता है और वो उसे गलत तरीके से टच करता है। बस यही वो मोमेंट था जहां हज का कंट्रोल टूट जाता है और हज एक एक करके सबको ऐसा गिराता है जैसे ये उसके लिए कोई नई बात ही ना हो। हर पंच, हर मूव पूरा परफेक्ट जा रहा था। कुछ ही सेकंड्स में पूरा सीन बदल जाता है। जो लोग पहले अटैक कर रहे थे, अब वो जमीन पर गिरे हुए हैं, और जैसे ही फाइट खत्म होने वाला था, हज की बीवी आके उसे रोक लेती है। लेकिन बात यही तक खत्म नहीं होता। ये पूरा मैटर पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। अब हज और उसकी फैमिली इंटरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं, और फिर हज को अलग से शहर के सबसे पावरफुल ऑफिसर के पास ले जाया जाता है, जिनका नाम है वायट मटेन। और यहाँ आके एक शॉकिंग ट्रूथ का सामना करना पड़ता है। जिस लड़के के साथ ब्रेडी का झगड़ा हुआ था, वो कोई आम लड़का नहीं, बल्कि वायट का बेटा था।
रूम में टेंशन बढ़ जाता है, लेकिन हज सीधा सच बोलता है। एक आदमी ने मेरे बेटे को बिना वजह का मारा। अगर आप मेरे जगह पे होते तो क्या करते? देन कुछ सेकंड्स की खामोशी और फिर वायट उन्हें जाने देता है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है, अभी तो असली प्रॉब्लम शुरू होने वाला है। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद बात वही खत्म नहीं होता। वायट का जूनियर, जिसका नाम एविल था, वो पता नहीं क्यों हज के पीछे उसके जूनियर के साथ कुछ भाड़े के गुंडे लगा देता है, जिससे हज डर के इस शहर से हमेशा के लिए चला जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हज अपनी फैमिली के साथ बीच घूमने के लिए एक बोट बुक करता है। फैमिली एक्साइटेड होती है, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन हज की नजर अचानक पीछे पड़ती है। वही जूनियर ऑफिसर और उसके साथ कुछ गुंडे उनका पीछा कर रहे थे। सिचुएशन को समझते ही हज तुरंत डिसीजन लेता है। वो अपनी फैमिली को सेफ बोट में भेज देता है और खुद दूसरी बोट में चला जाता है। और बस यहीं से गेम शुरू। वही ऑफिसर गुंडों के साथ उस बोट पर आ जाता है और सीधा हज से बोलता है, तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए चले जाने को बोला था ना, तो तुम अब तक यहाँ पे क्या कर रहे हो? हज शांत रहता है और धीरे से बोलता है, मैं बस अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आया हूँ। देन 1 सेकंड की खामोशी और फिर फाइट स्टार्ट। हज एक एक करके सब पर भारी पड़ रहा था। उसका हर अटैक कंट्रोल्ड और साथ ही खतरनाक होता है। लेकिन तभी वो ऑफिसर अचानक से कहां से चाकू निकलता है और हज की उंगली काट देता है। अब तक हज सिर्फ बचाव कर रहा था ताकि बात यही खत्म हो जाए, लेकिन ये एक लाइन क्रॉस हो चुका था। देन गुंडे उसे पानी में धक्का दे देते हैं और वो लोग उस ऑफिसर से बोलते हैं कि ये कोई आम आदमी नहीं है और इसीलिए हमें और ज्यादा पैसा चाहिए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। अगला सीन में हज वापस बोट पे चढ़ आता है और इस बार वो रुकता नहीं है। एक एक करके सबको ऐसा तोड़ता है जैसे कोई हिसाब बराबर कर रहा हो। मतलब उसने सबका हड्डी पसली एक कर दिया था। कुछ ही पलों में पूरा बोट पूरा शांत हो जाता है और जाते जाते हज सिर्फ एक लाइन बोलता है, अपने बॉस से कह देना मैं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आया हूँ। लेकिन अब ये सिर्फ छुट्टियां नहीं रहा, बल्कि ये एक खतरनाक वॉर बनने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि इस वॉर में कौन जीतेगा, एक अकेला हज या पूरी माफिया दुनिया? अब आप लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये अचानक से माफिया वर्ल्ड कहां से आ गया। तो वो हम जानेंगे इस स्टोरी के पार्ट 2 में। और अगर आप लोग पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट में लिखो पार्ट 2 नाउ।